हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिसीजन सीमेट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट कॉस्टिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। जो एमबीए, एमकॉम, बीबीए, बीकॉम, आप कोई भी कॉमर्स लाइन की फील्ड चूज करेंगे उसमें ये टॉपिक, ये चैप्टर कंपल्सरीली आता है। तो आज उसका एक फॉर्मेट है, उसको इजी वे में किस तरह से याद रखना, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग? यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आप अपनी फैक्ट्री में जो एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, उसके ऊपर आपकी कॉस्टिंग कितनी आती है। अब कॉस्टिंग 4 टाइप से आती है। फर्स्ट प्राइम कॉस्ट, सेकंड फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इट मींस ऑफिस कॉस्ट। देन आता है आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर आप देखिए गौर से, अगर आप देखेंगे तो कोई एक फैक्ट्री है, उसमें मेनली एक डिपार्टमेंट जहां से रॉ मटेरियल इन होता है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड, वो होता है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो ये होता है फैक्ट्री, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद ये जो है ऑफिस, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, आगे प्रोसेस क्या है, से बिलिंग क्या है, उसका पूरा एक्सेल शीट जो है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क यहाँ रहता है ऑफिस में। और बाद में ये होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जहाँ वेयर हाउस होता है, गोडाउन जिसको बोलते हैं, जहाँ से माल डिस्पैच होकर बाहर निकलता है। तो ये 4 अलग अलग जगह पर एक रॉ मटेरियल बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, यहाँ पर कितनी कॉस्टिंग है, यहाँ पर कितनी कॉस्टिंग है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम बाइफरकेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल कंज्यूम, आप जो मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं वो यहां पर आएगा। अब मटेरियल कंज्यूम किस तरह से होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम कहो या रॉ मटेरियल कंज्यूम कहो, सब एक ही है। अब उसमें हम ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे एक्सपेंस रिलेटेड टू द परचेस, और फिर उसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको डाउट हो गया कि सर अगर रॉ मटेरियल वापस आ गया, अगर रिटर्न आया, तो हम क्या करेंगे। तो वो भी लेस हो जाए यहाँ पर। अगर आप रॉ मटेरियल रिटर्न करते हैं, अगर यहाँ से आप माल वापस सप्लायर को भेजते हैं जो डैमेज हुआ है, तो वो होगा रॉ मटेरियल रिटर्न। अब ये जो हुआ वो है हमारा मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे, मटेरियल कंज्यूम के अंदर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर उसमें वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तो वो ऐड होगा, अगर नहीं चल रहा है तो वो नहीं होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है तो ये हम यहां पर ऐड करेंगे, और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। अब जो आएगा वो आ गया हमारे पास प्राइम कॉस्ट। हमने एक लेवल कंप्लीट किया, ये हमने एक लेवल कंप्लीट किया है जो है प्राइम कॉस्ट। इज इट क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं
उसके बाद जो आएगा वो फैक्ट्री कॉस्ट रहेगी। अब फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में जितना भी एक्सपेंस जो फैक्ट्री रिलेटेड होता है वो उसमें आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड जिसको बोल सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल, उसके बाद आएगा पावर एंड फ्यूल्स के अलावा हम लोग ऐड कर सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, जिसको हम इनडायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, और आपको जितने भी एक्सपेंसेस याद आ रहे हो जो फैक्ट्री रिगार्डिंग हो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल और हम कुछ एक्सपेंसेस ऐड करते हैं फैक्ट्री रिगार्डिंग, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइट एक्सेट्रा। आप इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड जो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो कंप्लीट होगा इसको हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सॉरी सही नहीं, उसके बाद आएगा ओपनिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस ओवरहेड के अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरीज, स्टाफ एक्सपेंसेस। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं इसमें पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इट मींस टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं ग्रोस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम ऐड और लेस कर सकते हैं। अगर हमें दिया है एक क्वेश्चन पेपर में कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हम उसमें से ऐड लेस कर सकते हैं। इसके बाद जो मिलेगा उसे हम कहेंगे नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने तीन स्टेज कंप्लीट किए। फर्स्ट वाला स्टेज था कॉस्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, सेकंड वाला था फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड था ये नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। जो हम सेलिंग करते हैं उसका फाइनल जो कॉस्ट आएगा वो अब आएगा यहाँ पर। अब आपको लास्ट डिपार्टमेंट जो है बाकी रहेगा वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फर्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, outward, it means carriage outward,
डिलीवरी 1, वेयरहाउस रेंट, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, उसके बाद आएगा आपके पास एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, उसके बाद है आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसलिए है कि अगर आप सेल्समैन को कहीं ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहे हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहा है माल बेचने के लिए, तो उसको हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं 9 डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा। ये सब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक काम से दो हमें आंसर मिल गए, दो चीजें हमें मिल गई है। एक इंडिविजुअल कॉस्ट, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट भी मिल गई और टोटल कॉस्ट भी मिल गई। अंदर में हम लिखेंगे जो इंडिविजुअल टोटल कॉस्ट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कॉस्ट लिखेंगे, उसका मेन जो आउटकम रहेगा वो बाहर रहेगा, उसका टोटल लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट मिल गई। तो इस तरह से टोटल जो यूनिट कॉस्टिंग वो रियल लाइफ में बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हर एक स्ट्रीम में आपको पूछा जाता है और उसके 10 to 15 और 20 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इजी फॉर्मेट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत इजीएस्ट कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है और इसको हमने बाय वन हम लोगों ने उसको एक सिस्टमेटिक वे में देखा कि कहाँ से कहाँ तक रॉ मटेरियल जाता है, उसमें किस तरह से इसका यूज होता है। ठीक है, ये और टोटल कॉस्ट में से हम नेट प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा सेल्स, या तो फिर उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स या सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। टोटल कॉस्ट में आप अपना नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस या सेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि डायरेक्ट टेक्स्ट है, उसमें हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अकाउंट में लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ऐसे भी कॉन्सेप्ट हम लाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।